गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 200 किलोमीटर दूर आएंगे। 16 देवी देवता उत्सव को लेकर देव समाज में उत्साह। भगवान रघुनाथ की अध्यक्षता में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में 200 किलोमीटर दूर से बाहेश राज के देवता भी भाग लेंगे। 7 दिवसीय देव महाकुंभ में बाहेश राज के 16 देवी देवता शामिल होंगे। इसके लिए देवता के कारकुनों, हरियाणों और देवलुओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सफ़र लंबा होने से देवता दशहरा से करीब एक सप्ताह पूर्व 18 अक्टूबर से अपने देवालय से रवाना हो जाएंगे। वहीं कुल्लू दशहरा को लेकर देव समाज उत्साहित है। नारकंडा हाटू पीक में अक्टूबर में पहली बार बर्फबारी। शिकारी देवी में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। राजधानी शिमला के नारकंडा, अटल टनल, रोहतांग, मढ़ी, पर्यटन नगरी, डलहौजी के लक्कड़ मंडी, जोत और कुल्लू के जलोड़ी दर्रे में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। अक्टूबर में शिमला के नारकंडा हाटू पीक में पहली बार बर्फ गिरी है। मंडी के शिकारी देवी में अक्टूबर में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी का पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। एफडीआर तकनीक से बनने वाली सड़कों के होंगे ग्लोबल टेंडर। 50-50 करोड़ की निविदाएं होंगी आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन एफडीआर तकनीक से सड़कों के निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार 50-50 करोड़ रुपए के ग्लोबल टेंडर आमंत्रित करेगी। सरकार छोटे छोटे टेंडर इसलिए लगाने जा रही है ताकि इसे निर्धारित समय में काम पूरा किया जा सके। पहले चरण में सरकार 666 सड़कों के टेंडर करेगी। काम में गुणवत्ता बनी रहे, इसके चलते इसमें विदेशी कंपनियां भी भाग लेंगी। इस तकनीक से करीब 25 से 30 साल तक सड़कें खराब नहीं होंगी। बारिश के पानी से सड़कें खराब होती हैं। बता दें कि अभी इस तकनीक से उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में सड़कें बनाई जा रही हैं। अब हिमाचल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी बोले 15 लाख नाकाफी, 3 नहीं तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए दे सरकार। एशियन खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ियों ने कहा कि देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए हिमाचल सरकार से मिलने वाली 15 लाख रुपए की राशि नाकाफी है। सरकार 3 करोड़ रुपए ना दे, लेकिन कम से कम 1.5 करोड़ रुपए तो सम्मान के तौर पर मिलने चाहिए। खिलाड़ियों ने प्रदेश सरकार से क्लास 1 पदों में नौकरियां देने की मांग उठाई है। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार की खेल नीति का खिलाड़ियों ने हवाला दिया है। मां चिंतपूर्णी के आसानी से होंगे दर्शन। एचआरटीसी 21 अक्टूबर से शुरू करेगा सुविधा। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की प्रथम दर्शन सेवा से श्रद्धालु शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी जी में सुगम दर्शन की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। श्रद्धालुओं को इसके लिए 220 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। एचआरटीसी प्रबंधन इसके लिए जिला प्रशासन ऊना का सहयोग लेगा। वहीं एचआरटीसी धार्मिक पर्यटन सर्किट बस सेवा योजना के तहत 21 अक्टूबर से पहली प्रथम दर्शन सेवा शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत श्रद्धालु 400 रुपये खर्च कर प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी जी और श्री ज्वालामुखी जी के दर्शन कर पाएंगे। स्कूल जा रहे 19 छात्रों को रंगड़ों ने काटा। गगरेट, ऊना, कांगड़ा के करियाड़ा में राहगीरों को भी बनाया निशाना। ऊना जिला के उपमंडल गगरेट में पिछले कल सुबह तेज हवाओं से आक्रामक हुए रंगड़ों ने कलोह स्कूल के 10 विद्यार्थियों को काट खाया। तो ग्राम पंचायत संगनही में भी 2 महिलाओं को अपना निशाना बनाया। इन सभी को तत्काल सिविल अस्पताल गगरेट लाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाने के बाद उनके स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पिछले कल सुबह मौसम के मिजाज जैसे ही बदले वैसे ही तेज हवाएं चलने लगी। इसी बीच कलोह बेली में एक पेड़ की टहनी पर बना रंगड़ों का घर टूटने से रंगड़ आक्रामक होकर राहगीरों पर टूट पड़े। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पंकज पराशर ने बताया कि रंगड़ों के काटने से घायल हुए विद्यार्थी व महिलाएं खतरे से बाहर है।
इलेक्ट्रिक कचरा खरीदेगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदेश में 21 तक चलेगा कचरा मुक्त अभियान। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में लोग इलेक्ट्रिक कचरे को जमा करवा सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रदेश में 21 अक्टूबर तक प्रदेश में ई कचरा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में बोर्ड के 11 क्षेत्रीय कार्यालय में ई कचरे के संग्रह के लिए एक कियोस्क खोला जाएगा। यहां पर ई कचरा संग्रहित किया जाएगा। इसी कड़ी में पिछले कल बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के मुख्य कार्यालय से ई कचरे के संग्रह के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई है। यह वैन शिमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ई कचरे को संग्रहित करेगी। 4 साल के लिए अटैच होगी ई टैक्सी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए परिवहन विभाग ने अधिसूचित की एसओपी। परिवहन विभाग ने पिछले कल राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत डेंटल गतिविधियां, मत्स्य पालन की गतिविधियां और ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक और ई टेम्पो ट्रैवलर की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सभी क्षेत्रों में संबंधित विभागों को गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होती है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा ई टैक्सियों की खरीद व संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई एसओपी के मुताबिक ई टैक्सी खरीदने व उन्हें सरकारी विभागों के साथ अटैच करने के लिए विभाग की ओर से एक परफॉर्मा तैयार किया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट से इच्छुक व्यक्ति यह परफॉर्मा प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली तक आएगी सानन कमेटी की रिपोर्ट। देरी से मिला कंसल्टेंट। क्लास 3 भर्ती पर कैटेगरी वाइज देखे जाएंगे नियम। हिमाचल में क्लास 3 यानी ग्रुप सी की भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग का गठन किस तरह से होगा और परीक्षाओं की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसको लेकर दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट अब दिवाली तक आएगी। पहले अक्टूबर महीने में ही रिपोर्ट देने का कार्यक्रम था, लेकिन एक अतिरिक्त कंसल्टेंट मिलने में हुई देरी के कारण रिपोर्ट अब नवंबर में आएगी। राज्य सरकार ने दीपक सानन कमेटी के साथ अतिरिक्त कंसल्टेंट के तौर पर राज्य सचिवालय से रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी मोतीलाल शर्मा को एंगेज किया है। वह क्लास 3 के विभिन्न विभागों के पदों के भर्ती नियमों को स्क्रीन करेंगे। इसके बाद फिर इन भर्ती नियमों में होने वाले संशोधन पर सुझाव दिए जाएंगे। तो ये है प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।